हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 5 दिसंबर को, यानी आज के दिन ही विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और मिट्टी के संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए दुनिया भर में हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस घोषित किया था। यूएन की खाद्य एजेंसी के मुताबिक हमारे भोजन का 95% हिस्सा मिट्टी से ही आता है। 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। ये 17 दिसंबर 1985 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प द्वारा प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 2 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, और 2 दिसंबर को ही मनाया गया था राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। इसकी थीम थी इस बार की नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। 4 दिसंबर को मनाया गया था बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये 19 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे मनाने की घोषणा की थी, 4 दिसंबर को बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल टीचर्स अवार्ड 2020 की विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, रंजीत सिंह दिसाले को ग्लोबल टीचर्स अवार्ड 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है। दिसाले महाराष्ट्र में सोलापुर में परितेवाड़ी के जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं और उन्हें युवा लड़कियों के जीवन को बदलने का श्रेय जाता है। उनके नाम की घोषणा अंग्रेजी अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक स्टीफन फ्राई ने लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से प्रसारित एक आभासी समारोह में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोन पे कंपनी के निदेशक मंडल में किसे शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी को शामिल किया गया है। समीर निगम, राहुल चारी, रोहित भगत, बिन्नी बंसल। डिजिटल भुगतान फर्म फोन पे के पेरेंट्स फर्म वॉलमार्ट की स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट से अलग होकर एक स्वतंत्र इकाई बनाने पर फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल फोन पे के निदेशक मंडल में शामिल होंगे। बंसल बोर्ड में फोन पे के सह संस्थापक समीर निगम और राहुल चारी, रोहित भगत के साथ शामिल होंगे। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल ने नवंबर 2018 में ई कॉमर्स प्रमुख से अचानक इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने व्हाइट हाउस प्रमुख के रूप में किसे नामित किया है? आंसर है ऑप्शन ए, टीना फ्लोरनॉय को नामित किया है अपने व्हाइट हाउस के प्रमुख के रूप में। फ्लोरनॉय ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कर्मचारियों के प्रमुख के रूप में भी काम किया है। फ्लोरनॉय ने
अमेरिका फेडरेशन ऑफ टीचर्स में सार्वजनिक नीति के लिए क्लिंटन के सहायक के रूप में काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना है? आंसर है ऑप्शन बी, गीतांजलि राव को अमेरिकी टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गीतांजलि राव को अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने चुना है। ये 15 वर्षीय गीतांजलि को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें यह किताब दिया गया है। गीतांजलि ने साइबर बुलिंग्स की पहचान के लिए ऐप बनाया है। इसके अलावा उन्होंने दूषित जल और अफीम की लत के क्षेत्र में भी अपना तकनीकी योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता शेर ए कश्मीर का आयोजन कहाँ पर किया? आंसर है ऑप्शन सी, श्रीनगर में भारतीय सेना ने शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता शेर ए कश्मीर का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में 50 से अधिक युवा बॉडी बिल्डरों ने भाग लिया और इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य कश्मीर के युवाओं की ऊर्जा को प्रसारित करना था ताकि वे विचलित ना हो और गलत रास्ते का चयन ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीपुल्स फॉर द एथिकल्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स द्वारा 2020 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, जॉन अब्राहम को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। जॉन अब्राहम ने एक ई-डिटेल्स को जीवित पशुओं का व्यापार रोकने का आग्रह करते हुए एक पत्र भेजा था। वह सर्कस में जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दे रहे हैं और पक्षियों को पिंजरों में रखने के खिलाफ एक अभियान का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के वैज्ञानिक और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के इस पूर्व निदेशक का दिसंबर 2020 में तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया है। आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि वैज्ञानिक और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के पूर्व निदेशक थे। इनका तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया है। चेन्नई के ये मूल निवासी थे। डॉक्टर रामकृष्णन 1972 में VSSC में शामिल हुए थे और वो पद्मश्री सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं। उन्होंने इंटरनेशनल काउंसिल्स ऑफ एरोस्पेस साइंटिस्ट के सदस्य के रूप में भी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषों के चैंपियंस लीग खेल की पहली महिला रेफरी किसे बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, स्टेफनी फ्रेपार्ट्स को पुरुषों के चैंपियंस लीग खेल की पहली महिला रेफरी बनाया गया है। फ्रेपार्ट ने पहले ही लीग 1 में रेफरी बनने वाली पहली महिला के रूप में इतिहास बनाया और लिवरपूल और चेल्सी के बीच 2019 UEFA सुपर कप फाइनल्स की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अक्टूबर 2020 में यूरोपा लीग की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने कैडेटों के लिए एक नया पुरस्कार शुरू किया है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर है ऑप्शन बी, उमर फयाज के नाम पर रखा गया है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने कैडरों के लिए एक नया पुरस्कार शुरू किया है जिसका नाम उमर फयाज के नाम पर रखा गया है। 2017 में कश्मीर घाटी में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उमर फयाज कैडेट विजय बहादुर को पहले कमांडेड मोटिवेशंस अवार्ड और लेफ्टिनेंट उमर फयाज राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट ट्रॉफी
प्रदर्शन में समग्र सुधार प्रदर्शित करने के लिए रजत पदक प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कौन सी माइक्रोसॉफ्ट इमेजेंस कप के भारत संस्करण के लिए हाथ मिला रहे हैं? आंसर है ऑप्शन बी, 2021 संस्करण के लिए हाथ मिला रहे हैं। नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस ये छात्रों और प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक वार्षिक नवाचार चुनौती है। इमेजेंस कप एक वैश्विक प्रतियोगिता है जो छात्रों के दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य तकनीकों को लागू करने के लिए सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थौबल जिले में नॉकपॉक सिकमाई पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के लिए चुना गया। यह किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर में स्थित है। मणिपुर के थौबल जिले में नॉकपॉक सिकमाई पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। इसकी घोषणा गृह मंत्रालय ने 2020 के लिए अपनी ताज़ा रैंकिंग में की। सरकार थानों के अधिक प्रभावी कामकाज को प्रोत्साहित करने और उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाने के लिए देश में हर साल 16,671 में से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशनों का चयन करती है। मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल और इसका गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह। राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। राजकीय पुष्प है सिरोए कुमुदिनी। पक्षी है मिसिसिस हुमस और पशु है राजकीय संगाई हिरन और वृक्ष है राजकीय वृक्ष है तून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वीं महानिदेशक सीमा सड़क के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर है ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने 27वीं महानिदेशक सीमा सड़क के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी हो गई है। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी की नियुक्ति लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में की गई है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे सीमावर्ती इलाकों सहित सभी सीमा सड़कों को निर्माण और रखरखाव का जिम्मा संभाला है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके संस्थापक हैं जवाहरलाल नेहरू और स्थापित किया गया था इसे 7 मई 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिंद्रा ग्रुप का अध्यक्ष किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन सी, अमित सिन्हा को महिंद्रा ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। वह
अनीश शाह का स्थान लेंगे, जिन्हें अप्रैल 2020 में उप प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। सिन्हा तालमेल, जोखिम और अर्थवादी कार्यों की देखरेख करेंगे। महिंद्रा में शामिल होने से पहले सिन्हा बैन एंड कंपनी के एक वरिष्ठ भागीदार और निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में मुख्य अतिथि कौन हो सकते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, बोरिस जॉनसन। गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में मुख्य अतिथि हो सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक रूप से आमंत्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले जॉनसन ने अपनी ओर से अगले साल ब्रिटेन में पीएम मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। गणतंत्र दिवस परेड में आखिरी बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1993 में जॉन मेजर मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीएस येदियुरप्पा ने विदादी में नगरपालिका कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी है। यह किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। राज्य का अपनी तरह का यह पहला बिजली संयंत्र है जो नगर पालिका के 600 टन कचरे को 11.5 मेगावाट ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करेगा। यह पावर प्लांट मौजूदा पावर ग्रिड में 80.59 मिलियन यूनिट बिजली जोड़ेगा। पावर प्लांट प्रोजेक्ट का निर्माण 260 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है और इसके 2022 तक चालू होने की संभावना है। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। राजकीय वृक्ष है कर्नाटक का चंदन। राजकीय पशु है हाथी और राजकीय पक्षी है नीलकंठ और राजकीय फूल है कमल। लोक नृत्य है कर्नाटक का यक्षगान, कुनीता, करगा और लांबी कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड ICC T20 रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा है। ICC T20 रैंकिंग 2020 में ये शीर्ष पर रहा। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई थी 1909 में और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और CEO हैं मनु साहनी। ICC वनडे अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में पहला स्थान
पर इंग्लैंड रहा है और दूसरे स्थान पर भारत रहा है आईसीसी वनडे अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के शरद चंद्र कॉलेज के आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट का नाम किस बॉलीवुड एक्टर के नाम पर रखा गया है? आंसर है ऑप्शन सी, सोनू सूद के नाम पर शरद चंद्र कॉलेज के आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 दिसंबर 2020 को छठे ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन रहा है? आंसर है ऑप्शन डी, भारत 1 दिसंबर 2020 को छठे ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजक देश रहा है। ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं जिनके नाम हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में और इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में। महासचिव हैं ब्रिक्स के वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द पेशेंस असैसिन्स के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन डी, अनीता आनंद द पेशेंस असैसिन्स पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर शिव थानु पिल्लई 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी, राकेश मारिया लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता ने जनवरी 2021 में तमिलनाडु चुनाव में भाग लेने के लिए रजनी मक्कल मंदरम पार्टी बनाने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन सी, रजनीकांत ने रजनी मक्कल मंदरम पार्टी बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन सी, रोशनी नाडर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक बैलेंस द सीक्रेट टू ट्रू हेल्थ एंड वेज के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, यात्री पांडे बैलेंस द सीक्रेट टू ट्रू हेल्थ एंड वे के लेखक हैं। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।